press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए सऊदी अरब की कुछ खास और बड़ी खबरों को लेकर के आ गया हूं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी और अहम है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा सऊदी अरब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं आपके लिए सऊदी अरब जो भी नई अपडेट्स होती हैं वर्करों के लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं इस चैनल पर। आज के इस वीडियो की सबसे पहली और अहम अपडेट है इंडिया से। इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर 2 औरतों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों औरतें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रही थी और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वे मुसाफिरों के सामान को चोरी कर लेती थी लगेज से। लिहाजा इनके ऊपर काफ़ी दिनों से नज़र रखी जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी। बिलाखिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के ट्रैफिक मरूर की तरफ से, जिसमें कल एक अपडेट बताया गया था जो मैंने भी वीडियो में बताया आपसे। जो भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को गलत तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर 3000 से लेकर के 6000 रियाल तक का जुर्माने की बात की गई थी। इसी से जुड़ी हुई एक खबर और आई है जिसमें कहा यह गया है कि कोई भी ड्राइवर अगर बगैर सिग्नल दिए हुए अगर वो अपने ट्रैक को चेंज करता है तो फिर उसके ऊपर भी 3000 से लेकर के 6000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। इसलिए अपने तमाम गैर मुल्की भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, तो वो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप अपनी ट्रैक को चेंज कर रहे हैं, दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इंडिकेटर दें, उसके बाद ही आप ट्रैक चेंज करें। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी हुकूमत की तरफ से। कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि जो भी सऊदी अरब के अंदर बेरोजगार सऊदी शहरी हैं, अगर वो किसी भी जगह पर डिलीवरी का काम करते हैं तो उनको हर महीने हुकूमत की तरफ से 3000 रियाल देने का ऐलान किया था। जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि उनको 3000 रियाल महीना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के तौर पर दिया जाएगा, तो वो कल से मिलना शुरू हो गया है। जो भी सऊदी शहरी डिलीवरी का काम करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, तो उन्होंने हुकूमत से शिकायत भी करना शुरू कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर डिलीवरी का काम करने वाले 98% गैर मुल्की हैं और उसमें ज़्यादातर लोग घरेलू ड्राइवर हैं जो इल्लीगल तरीके से डिलीवरी का काम करते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है सऊदी अरब के अंदर एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है मुसानद की तरफ से अपडेट आई है कि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आएगा तो उसका कफील के साथ एग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मसानत के ज़रिए कफील सऊदी शहरी अपने लिए वर्कर को बुलाते हैं और जब वो बुलाते हैं तो बाज़ दफ़ा क्या अक्सर ऐसा होता है कि कफील के यहाँ पर काम करने के लिए ख़ासकर जो लोग आते हैं तो उनके साथ इंडिया के अंदर या अपने मुल्क में ऑफिस वाले कुछ और सैलरी बताए होते हैं और जब वो सऊदी अरब के अंदर आते हैं तो कुछ और सैलरी दी जाती है। तो इसी के लिए मुसानद प्लेटफार्म ने कहा है कि जो भी गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, जो आपके साथ आपस में इत्तेफाक हो जाता है, उसी हिसाब से उसको सैलरी देना होगा। अगर इत्तेफाक नहीं बनता है तो आपको फिर उसके लिए मकतबल अमल का चक्कर लगाना होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कफील आपको आपके एग्रीमेंट, आपके बताए हुए सैलरी से कम नहीं दे सकता है। जिस सैलरी के लिए आपने एग्रीमेंट किया है वो देना ही होगा, उससे कम वो नहीं दे सकता। इसके बाद अगली अपडेट है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि दम्माम और खैबर के तरहील सेंटर पे एक सर्विस दी जा रही है। जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं या फिर वो इल्लीगल तरीके से हैं, अगर वो अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो आप दम्माम और खैबर के तरहील सेंटर से कांटेक्ट करें, वहां से आपका काम हो जाएगा और आपको अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, तरहील सेंटर के जरिए जाने वाले के ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाएगी, वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर नहीं आ सकते हैं।
تو یہ بہت اچھا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب کے اندر آ کر کے پھنس چکے ہیں اور وہ جانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی پیپر، کوئی ویزا، کوئی پیپر وغیرہ نہیں ہے، کوئی اقامہ وغیرہ نہیں ہے، تو ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ دمام اور خیبر کے ترحیل سینٹر سے جا کر کے اپنا کام کروا سکتے ہیں اور اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے انڈیا سے ہی دلی ایئرپورٹ کی۔ دلی ایئرپورٹ کے اوپر ایک بندے کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام دنیش کمار ہے۔ انڈیا کے مختلف ایئرپورٹ کے اوپر وہ سفر کر رہا تھا اور وہ لوگوں سے ٹھگی کا کام کرتا تھا، یعنی وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میری فلائٹ چھوٹ گئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے، آپ میرے کو کچھ ہیلپ کر دو، میں آپ کو جا کر کے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا، بھیج دوں گا، اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ اور اس طریقے سے لوگوں سے وہ ٹھگ کر کے پیسے لے لیتے تھے اور وہ وہاں سے چلے جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ نمبر چینج کر لیتے تھے، لوگوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا۔ آخر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بندہ دنیش کمار لگ بھگ 200 لوگوں کے ساتھ ٹھگی کا کام کر چکا تھا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ترحیل سینٹر کی طرف سے، جس میں کہا گیا ہے کہ لگ بھگ 8000 لوگوں کے تمام کاغذات کو تیار کر لیا گیا ہے، ریڈی کر لیا گیا ہے۔ ان 8000 لوگوں کو ترحیل سینٹر کے ذریعے سے اس کو اس کے ملک بھیج دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا کہ یہ لوگ پھر دوبارہ سعودی عرب کے اندر کبھی بھی نئے ورک ویزا پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے مسجد حرم سے آئی ہے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو آئی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو پہلے آپ دیکھیے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے وہ طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے۔ تو یہ کتنا خوش نصیب ہے یہ اولاد جو اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے عمرہ کروا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو حق ہے ماں کا، اپنی ماں کا کوئی قرض ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کے حق کو ادا کر ہی نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے عمرہ ہی کر لے، حج کروا دے، لیکن اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس بندے نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے عمرہ کیا ہے، طواف کروایا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔